सभी को जय हिंद। मैं गीता मध्य प्रदेश से और एमपीपीएससी का मेन एग्ज़ाम का सेकंड वाला पेपर समझ रहे हैं। जो सेकंड वाले का फर्स्ट वाला ए वाला सेक्शन ए देख लिया है। अब हम सेक्शन बी खंड देखेंगे। इस प्रश्न में फर्स्ट वाला इस प्रश्न में 15 अतिलघुत्तरी और उप प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न के उत्तर हेतु आदेश शब्द सीमा 50 शब्द से 5-6 है पंक्तियाँ होगी। सभी प्रश्न अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न 3 अंकों का है। फर्स्ट वाला है प्रश्न 1.1 का राजकोषीय नीति उपकरण लिखिए। इसके उत्तर पढ़ेंगे। राजकोषीय नीति उपकरण के निम्न है। फर्स्ट वाला है करारोपण, सेकंड वाला है सार्वजनिक व्यय, तीसरा है बजट नीति और चौथा है सार्वजनिक ऋण नीति है। और जैसे कि राजकोषीय नीति क्या है इसका थोड़ा देखेंगे अर्थ। राजकोषीय अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाली के लिए सरकारी खर्च और कराधान का उपयोग है। सरकार आमतौर पर मजबूत और टिकाऊ विकास को बढ़ावा देना और गरीबों की कम करने के लिए राजकोषीय नीति का उपयोग करती है। उसे हम राजकोषीय नीति कहेंगे। जैसे कि फर्स्ट वाला पॉइंट है करारोपण। करारोपण है, इसका मतलब है कि भुगतान करने का दायित्व ऐसी वस्तु सेवाओं आपूर्ति जो आपूर्ति के अभूसूचित प्राप्तकर्ता पर होता है, उसे करारोपण कहते हैं। जैसे कि बजट नीति है, इसका मतलब समझेंगे सरकार बजट को इक्विटी या अधिशेष चलाने की कोशिश करती है। इसका मकसद है सार्वजनिक ऋण कम करना होता है, उसे ही बजट नीति कहेंगे। सार्वजनिक व्यय है, मतलब कि सार्वजनिक क्षेत्रों का खर्चा और सार्वजनिक ऋण। सार्वजनिक ऋण नीति है, मतलब सार्वजनिक ऋण मतलब वैसे की नीति संबंधित है। प्रश्न है 1.2 है भारत में किन क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रतिबंध किया गया है। जैसे कि प्रत्यक्ष रूप से यानी कि विदेशों में जैसे कि जो मतलब कार्य नहीं करना है उस पर प्रतिबंध लगाया जाता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। इसका उत्तर है भारत में निजी लॉटरी है, ऑनलाइन लॉटरी है, जुआ है और सट्टेबाजी सहित किसानों तथा ट्रांसफेरेबल और डेवलपमेंट राइटेड TODRS में ट्रेडिंग प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रतिबंधित किया गया है। परमाणु ऊर्जा और रेलवे संचालन, चिट फंड आदि इस पे क्या भारत द्वारा मतलब प्रतिबंध लगाए गए हैं। तीसरा वाला है प्रश्न है 1.3 में एशियाना की स्थापना कब हुई है तथा स्थापना के समय उसके सदस्य देशों में कौन कौन से थे। इसका उत्तर देखेंगे। एशियाना की स्थापना 8 अगस्त 1967 के थाईलैंड की राजधानी बिकांग में की गई थी। इसका संस्थापक सदस्य थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, नोट वर्ष 1984 में ब्रुनाई तथा 1995 में वियतनाम इस संगठन में शामिल हुए हैं। इनके बाद वर्ष 1997 में लाओस और वर्मा उसकी सदस्य बने हैं। प्रश्न है 1.4 का उद्योग संवर्धन नीति 2021 के प्रमुख उद्देश्य क्या है, मध्य प्रदेश के संदर्भ में बताइए। इसका उत्तर पढ़ेंगे। उद्योग नीति 2021 के प्रमुख उद्देश्य निम्न है। फर्स्ट वाला पॉइंट है वित्त प्रोत्साहन रियासतों में निवेश के आकर्षित करना है। सेकंड वाला है उद्योग अधोसंरचना का विकास ब्रांड एमपी स्थापित करना है। उद्योग विकास हेतु वित्त सहायता एवं सब्सिडी प्रदान करना है।
प्रश्न है 1.5 है ग्लोबल स्किल पार्क मध्य प्रदेश में कहाँ स्थापित है, इसकी स्थापना कब और किसके सहयोग से हुई है। इसका आंसर पढ़ेंगे। ग्लोबल स्किल पार्क आधारशील 3 जुलाई 2017 में सिंगापुर के सहयोग से मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में रखी गई थी। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। अपनी तैयारी को अच्छा बनाना चाहते हो तो